I challenge you to have a debate on the 3 press conferences. हम संवैधानिक प्रक्रिया कर डिलीट और डिपोर्ट ये पूरा करेंगे। मैंने डायरेक्टली चैलेंज किया उनको कि आ जाइए, मैदान में आ जाइए, पार्लियामेंट में डिस्कस करते हैं, मेरे प्रेस कॉन्फ्रेंसेस को डिस्कस करते हैं। कोई जवाब नहीं मिला। किस बात पर बाहर निकले? जो बात भारतीय जनता पार्टी बोल रही थी, जो गृह मंत्री जी ने कहा कि अवैध घुसपैठ को बसाने के लिए, बांग्लादेशी वोटर के सहारे चुनाव जीतने के लिए और जनसंख्या में परिवर्तन करके नया पाकिस्तान बनाने की जो साजिश यूपीए कर रहा है राहुल गांधी जी के नेतृत्व में, उसी के लिए ये एसआईआर पर डिस्कशन मांग रहा था। He talks about Guspetium, infiltrators, who is responsible for protecting the borders of this country? Who is responsible for the security of the citizens of this country? He conducted SIR in Bihar. What is the number of Guspetium? What is the number of infiltrators? लेकिन जब प्राइम मिनिस्टर और गृह मंत्री बोलेंगे तो वो वॉकआउट करेंगे। यही उनका लोकतंत्र है। सच सुनने की ताकत नहीं है। गलत लैंग्वेज यूज कर दी, हाथ कांप रहे थे, आपने ये तो सब देखा होगा। तो गलत लैंग्वेज यूज की, मेंटली बहुत प्रेशर में है, दबाव में है। वो देखा कल पार्लियामेंट में, पूरे देश ने देखा। और जो मैंने बातें बोली हैं उसके बारे में उन्होंने कोई मतलब बात तो नहीं बोली, प्रूफ नहीं दिया। हमने पब्लिकली प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में कहा है, मैंने डायरेक्टली चैलेंज किया उनको कि आ जाइए, मैदान में आ जाइए, पार्लियामेंट में डिस्कस करते हैं, मेरे प्रेस कॉन्फ्रेंसेस को डिस्कस करते हैं। कोई जवाब नहीं मिला। तो रियलिटी तो आप जानते हो। तथ्यों के साथ जो है पार्लियामेंट में बात रखी जाती है। कोई भी अगर तथ्य ना रखा जाए तो उसके ऊपर तो सवाल जवाब हो सकते हैं, आप जानते हो, प्रिविलेज के उसके ऊपर आ सकता है। तो जो होम मिनिस्टर साहब ने जो बात रखी है वो तथ्यों के साथ रखी है, तो वो तो जो तथ्यों के साथ जो बात बोली जाए तो उसको नकारा किस तरह से जा सकता है। और दूसरी बात, जहाँ तक एसआईआर की बात है, जो हम वोट चोरी की बात कर रहे हैं, असलियत के अंदर जहाँ बिहार के अंदर लोगों ने अपना मैंडेट दे चुके हैं, उसको इनको स्वीकारना चाहिए, नतमस्तक होकर स्वीकारना चाहिए और अपने अंदर जो है झांकना चाहिए कि हमारी कमज़ोरियाँ कहाँ रही। वो कमज़ोरियों को छुपाने, वो कमज़ोरियों को उजागर करके और उनको मतलब संभालने के बजाय उनको छुपाने की कोशिश करी जा रही है। वोट चोरी। इनके खुद के सहयोगी दल जो हैं उस बात के ऊपर नहीं राज़ी हो रहे हैं। अब जो घुसपैठियाँ हैं जिनकी अवैध किस्म से वोट बनी हुई हैं, उनको तो वोट को तो आपको कटवाना पड़ेगा, नहीं तो जो है असली मत का दाम तो सामने आता ही नहीं है। और सारी जगह हमने देखा है कि जहाँ जब ये स्पेशल रिवीजन होता है तो हमेशा स्पेशल रिवीजन के दौरान जो है ये वोट जो है उनको, जो वोटें बोगस वोट हैं उनको काटा जाता है। नई वोट जो बनती हैं, नए बच्चे जो आते हैं उनकी वोटें बनती हैं, जो रह गए हैं उनकी वोट बनती हैं, और जो है जो पलायन कर चुके हैं उनकी कटती हैं। तो ये तो नॉर्मल सिलसिला है। और इस सिलसिले के ऊपर जो है, क्योंकि अब जो है कहीं भी इनका पूरा तरीके से धरातल खिसक चुका है, तो अब जो है ये वोट चोरी के ऊपर आ गए। अच्छा होता मुद्दा ऐसा लेकर आते जो जनता के हित का होता और जनता के साथ का जुड़ा होता तो ज़्यादा अच्छा होता। लेकिन जो है कांग्रेस को मेरे ख्याल में इस बात की समझ आती नहीं। स्पीच prohibition bill is already tabled and we'll take up for discussion maybe tomorrow or on Monday. ये हिट एंड रन यानी रन एंड हिट वाला ये फार्मूला राहुल गांधी अपनाते हैं। वो कहेंगे 3 बजे आएंगे, 4 बजे लोग सुनेगा। लेकिन जब प्राइम मिनिस्टर और गृह मंत्री बोलेंगे तो वो वॉकआउट करेंगे। यही उनका लोकतंत्र है। सच सुनने की ताकत नहीं है। और जो एचएम ने कल कहा वो उनको हमारे गांव में है कि उनको नोचनी लग गया सुनते ही, जितनी बातें कहा। तो मेरा मानना है ये राहुल गांधी को ये आदत छोड़नी पड़ेगी। थेथरोलॉजी का काम करना
हिट एंड रन करना और पीएम और एचएम के भाषण को बहिष्कार करना। तब तो कल है वो आएंगे बोलने के लिए, तो काहे के लिए? तब उनको भी हम बोलने नहीं देंगे जब सुनेंगे। Amit Shah ji is the Home Minister of this country. He shouldn't be going into the history, but he should act as the Home Minister. He talks about Guspetium, infiltrators. Who is responsible for protecting the borders of this country? Who is responsible for the security of the citizens of this country? He conducted a SIR in Bihar. What is the number of Guspetium? What is the number of infiltrators? Let them publish the list of those infiltrators. See, the pastime of this government is to arouse the passion, create a communal divide, talk about Jawaharlal Nehru. That's why I said on the floor of the House, this government should create a department of Jawaharlal Nehru. They still think that Jawaharlal Nehru is responsible for all that is happening. 3 बुनियादी बातें कल की बहस से निकली है। पहला, अगर चुनाव आयोग में संजीदगी हो और विवेक हो तो उनको इस बात को अपने संज्ञान में लेना चाहिए कि जो सामूहिक विपक्ष है उसका भरोसा चुनाव आयोग पे उठ चुका है। दूसरा, जो बुनियादी सवाल था कि चुनाव आयोग के पास कानूनी अख्तियार कहाँ से आता है SIR करने का, उसका जवाब नहीं आया। तीसरा, फिर गृह मंत्री को आंकड़े देने चाहिए थे कि बिहार में SIR हुई तो कितने घुसपैठिए पाए गए। मेरे ख्याल अगर मेरी जानकारी सही है, जो सार्वजनिक तौर पर आंकड़े अवेलेबल हैं, चाहे 3 या 4 पाए गए थे। तो इस तरह से पूरे देश को भ्रमित करके एक कानूनी तौर पर कंप्लीटली अवैध एक्सरसाइज करवाना, ये देश के लोकतंत्र को कमजोर वॉकआउट क्यों किया? माननीय गृह मंत्री जी ने सदन में बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में कहा कि हमारी बात खत्म हो जाने दीजिए, फिर आप जो सवाल पूछेंगे सभी सवालों का जवाब देने के बाद ही मैं यहाँ से जाऊँगा। उसके बावजूद चूंकि गृह मंत्री जी का भाषण ऐसा था कि कोई पॉइंट ही नहीं बचता था और वो जान रहे थे कि निरुत्तर हो गए, कुछ पूछ नहीं पाएंगे और इसीलिए वो भाग गए। जिसके लिए उन्होंने पूरा मानसून सेशन को खत्म किया, नहीं होने दिया, उसकी मुद्दा चल रही है तो वो अपने कुर्ता की बात कर रहे हैं कि कुर्ता के फैब्रिक की, और कल फिर वो टी-शर्ट पहन के आ गए। तो क्या भारत का जो फैब्रिक का रूप है, एकता का रूप है, केवल एक दिन SIR के भाषण ही के लिए था क्या? कल खादी में उनको क्या बुराई लगी या परसों खादी में क्या बुराई लगती थी? तो ये नाटक कंपनी राहुल जी ने खोल के रखी हुई है और गृह मंत्री जी ने भी स्पष्ट शब्दों में कहा कि भाई इनका भाषण कौन लिखता है, जरूर रिसर्च होना चाहिए, उसके बारे में पता करना चाहिए कि ये लिखता कौन है और ऐसा एडवाइस कौन देता है कि इस तरह की बातें रखें। एक शब्द उन्होंने SIR पर नहीं बोला, चुनाव सुधार पर एक शब्द नहीं बोला, और यह बताता है कि राहुल गांधी जी की बिना तैयारी के केवल गपशप मारने पार्लियामेंट आए थे। फिर मैं रिपीट कर दे रहा हूं कि शहीद की चिता पर भारत के विभाजन के बाद कांग्रेस पार्टी ने सत्ता सुख भोगा है, और जो सत्ता सुख भोगने वाले घर परिवार के लोग होते हैं उनको देश के बारे में, दुनिया के बारे में, पढ़ाई के बारे में, लिखाई के बारे में कुछ नहीं पता होता है। बिना किसी तैयारी के माननीय राहुल गांधी जी आए, उनकी पूरे जो 3 पॉइंट मुख्य थे उसकी माननीय गृह मंत्री जी ने बढ़िया से कानून सम्मत धुलाई कर दी, और जब वो वॉशिंग मशीन में धुल गई तो राहुल गांधी कुछ तो बोलेंगे, तो यही बोल रहे हैं। तो इसीलिए राहुल गांधी जी की बातों को ना जनता सीरियसली लेती है, ना देश सीरियसली लेता है, और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता तो सीरियसली लेते हैं। जब गृह मंत्री बोल रहे थे तो उन्होंने वॉकआउट कर दिया संसद से। किस मुद्दे पर? अवैध घुसपैठ पर। सोनिया जी के बारे में बोला माननीय गृह मंत्री जी ने, कोई बाहर नहीं। नेहरू जी के बारे में बोला, कोई बाहर नहीं। राजीव गांधी जी के बारे में बोला, कोई बाहर नहीं। लाल बहादुर शास्त्री जी के बारे में बोला, कोई बाहर नहीं। किस बात पर बाहर निकले? जो बात भारतीय जनता पार्टी बोल रही थी, जो गृह मंत्री जी ने कहा कि अवैध घुसपैठ को बसाने के लिए, बांग्लादेशी वोटर के सहारे चुनाव जीतने के लिए और जनसंख्या में परिवर्तन करके नया पाकिस्तान बनाने की जो साजिश UPA कर रहा है राहुल गांधी जी के नेतृत्व में,
उसी के लिए ये SIR पर डिस्कशन मांग रहा था। जैसे ही कल बाहर निकले, किस मुद्दे पर? अवैध घुसपैठ का मुद्दा जैसे ही गृह मंत्री जी ने बोलना शुरू किया, उस पे भाग गए। मेरा तो बोलना ये है, ठीक है आपने उदाहरण दिए हैं, लेकिन आप कब तक उस आड़ में छुप के काम करते रहोगे? आप बोलते जाते हो इतिहास के बारे में, आप उदाहरण देते जाते हो, लेकिन पिछले 11 साल में आप जो न खाऊंगा न खाने दूंगा कहने वाले लोग, आपने भ्रष्टाचार कितना कम किया है, आपने वोट चोरी कितनी कम की है, ये जवाब दीजिए देश को। देश को ये नहीं पूछना है कि नेहरू जी ने क्या किया था। आप तो हर बात को नेहरू जी, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी तक पहुंचाते हो, लेकिन आप कब तक करोगे? कभी आप आगे की बात भी करोगे कि नहीं? वर्तमान की बात करोगे कि नहीं? आज वर्तमान में जो फैला हुआ भ्रष्टाचार है, वर्तमान में जिस तरीके से वोट चोरी हो रही है, डुप्लीकेट वोटर्स आपको हज़ारों की संख्या में नज़र आ रहे हैं, आपके वोटर्स लिस्ट में कोई आपको ऑथेंटिसिटी नहीं दिख रही है, और आप उसको इग्नोर करके पिछले बातें कर रहे हैं। ये तो देश के लिए तमाशा बन गई है बात। पिछले सरकारों पे जो आप आरोप लगा रहे हैं, आपको दिया है ना अब जनता ने मैंडेट, अब आप कुछ कमाल करके बताइए, क्यों नहीं कर रहे हो कमाल?